दोस्तों सबसे पहले येलाबीज नामी पोर्न एक्ट्रेस की बात करते हैं, जिसकी इबरतनाक मौत देखकर लोग कानों को हाथ लगाते थे। इसकी मौत सिर्फ 25 साल की उम्र में शदीद पागलपन के असरात की वजह से हुई थी। मौत के करीब इस अदाकारा की शक्लो सूरत पागलों जैसी बन गई थी और वो सर हिलाती रहती थी और मुंह में कुछ बोलती रहती थी, जबकि अक्सर ये औरत अपने बाल और चेहरे को नोचती रहती थी और अपनी ही गंदगी हाथ पर मल लिया करती थी। कहा जाता है कि एक लंबा अरसा अजियतनाक जिंदगी बिस्तरे मर्ग पर गुजारने के बाद जब ये मरी तो इसका जिस्म भी इबरत का एक अजीब नमूना था। एक लंबे अरसे तक बिस्तरे मर्ग पर लेटे रहने की वजह से इसकी लाश मुर्ग के चरगे की तरह इस कदर अकड़ चुकी थी कि टांगों को रस्सियों से बांधकर बमुश्किल सीधा किया गया था। चेहरे पर पड़ी लानतें छुपाने के लिए माहिरीन से खसूसी मेकअप करवाया गया और फिर लोगों को धोखा देने के लिए मरकरी बल्ब की तेज रोशनी में लाश को इस तरह रखा गया कि चेहरे पर लानत ज्यादा स्याही नजर न आए। लेकिन इसकी लाश से उठने वाली बदबू इंतहाई गलीज और नाकाबिले बर्दाश्त थी, जिसकी वजह से लोग कानों को हाथ लगाते और अपनी आंखों पर काली पट्टियां बांध लेते थे, क्योंकि ऐसा दर्दनाक मंजर इनकी बर्दाश्त से बाहर था। दोस्तों दूसरे नंबर पर अम्बराइन का जिक्र करते हैं, जिसकी मौत 11 मार्च 2016 को कीड़ों से भरे जख्म लगने की वजह से हुई। इसके बारे में बताया जाता है कि ये अपने बाल और नाखून बिल्कुल भी नहीं तराशती थी, मगर इसके घोड़े पर बैठने का अंदाज इंतहाई तकब्बुराना और शाहाना जरूर था और ये अपने पालतू घोड़े की मदद से अपनी हवस भी मिटाती रहती थी। एक दिन ये फैश अदाकारा इंतहाई तकब्बुराना अंदाज में घोड़े पर सवार हुई और अपने हुस्न के जलवे बखेरते हुए शहर में निकल पड़ी। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि घोड़े के बिदकने पर यह नीचे गिर गई और अपना एक पांव घोड़े की रकाब में फंसा बैठी। लिहाजा पांव तो रकाब में फंसा रहा, लेकिन घोड़ा अपनी मस्ती में दौड़ता रहा और इसको घसीटता रहा और इसकी हड्डियां तोड़ता रहा। इस हादसे में नामुराद अदाकारा तो जिंदा बच गई, मगर कुदरत को इसकी इबरतनाक मौत जमाने को दिखाना मंजूर था। लिहाजा इसके जिस्म पर लगने वाले जख्म नासूर की शक्ल इख्तियार करके पहले अजियतनाक और बाद में जानलेवा साबित हुए। इसके जख्मों के बारे में कहा जाता है कि इनमें इतने कीड़े पड़ गए थे कि कोई करीब भी नहीं जाता था और ये दर्द से चीखती चिल्लाती रहती थी, और इन जख्मों से जब कीड़े बाहर निकलते तो ये शदीद तकलीफ से बिलबिला उठती। लिहाजा लोग इन जख्मों पर जूते मारकर इन कीड़ों को दोबारा जिस्म में भेज देते और फिर आखिरकार इसी हालत में इसकी मौत हो गई। दोस्तों अब मैनचेस्टर से ताल्लुक रखने वाली निहायत खूबसूरत फैश अदाकारा कारलामे यायमी की बात करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इतनी खूबसूरत थी कि ये अपनी इजाजत और भारी रकम के बगैर किसी को अपना जिस्म छूने तक नहीं देती थी। लेकिन जहाँ इसकी खूबसूरती को खासी अहमियत हासिल थी, तो वहीं इसकी मौत इतनी भयानक और दर्दनाक थी कि इस अदाकारा की मौत को अपनी आंखों से देखने वालों में से कुछ लोग मुकम्मल तौर पर पागल हो गए थे। कहा जाता है कि मौत से कुछ दिन पहले इसकी आंतें सड़ गई थी और उनमें कीड़े पड़ गए थे, जबकि तकलीफ की शिद्दत से ये खंजीर की तरह चीखें मारती रहती थी। इसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद तेज तीर की तरह चुभने लगता था और बिल आखिर इसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर इसकी मौत हुई और लाश में ऐसी हौलनाक बदबू पैदा हो गई कि करीब जाना मुश्किल था और जैसे तैसे इस अदाकारा को उठाकर किसी कचरा कुंडी में फेंक दिया गया और फिर चंद रोज तक इसकी लाश चील कवों की दावत बनी रही। दोस्तों आखिर पर आपको कैंडी केन नामी खूबरू मगर फैश अदाकारा के बारे में बताते हैं, जिसका अंजाम भी बाकियों से मुख्तलिफ नहीं था, लेकिन इसके परस्तारों की तादाद बाकियों की निस्बत कहीं ज्यादा थी। इसलिए इसकी मौत की खबर सुनकर एक जमे गफीर इकट्ठा हो गया जो इसकी लाश देखने के मुंतजिर थे। लेकिन जैसे ही इस अदाकारा की लाश इनके सामने रखी गई तो ये तमाम लोग भाग निकले। इसकी लाश इस कदर गल सड़ चुकी थी कि हाथ लगाने से भी इसके जिस्म का गोश्त जमीन पर गिर पड़ता और शदीद बू उठती। यहाँ तक कि इसमें ऐसे जरासीमों ने जन्म लेना शुरू कर दिया कि इसके अपने घर वाले उनकी जद में आकर बीमार होने लगे। लिहाजा इसकी लाश भी खाक रोबों की मदद से एक जंगल में फेंक दी गई, जहाँ जंगली जानवरों ने पेट भर कर इसको चबाया।